दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का कल समापन हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछला जो मेला हुआ था 2019 में, वो भारत के इतिहास में शायद पहला ऐसा मेला था जिस पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया था। 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र में रेलवे से सरचार्ज हटा लिया, टोल टैक्स छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्टेट हाईवेज एकदम मुक्त कर दिए। 2019 का कुंभ पहला ऐसा धार्मिक आयोजन था हिंदुओं का जिस पर रेलवे या सड़क पे चलने वालों पे या किसी और तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगा था। 2013 में जब पिछला महाकुंभ हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त रेलवे ने प्रति व्यक्ति 5 रुपए का सरचार्ज लगाया था। और ये भी तब जब उस कुंभ मेले में भारतीय रेलवे को सिर्फ कुंभ से 1000 करोड़ की एक एडिशनल कमाई हुई थी। इसको लेकर तमाम पत्रिकाओं में और तमाम अखबारों में एक विरोध भी दर्ज हुआ था कि जब आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं कुंभ के माध्यम से, तो आपको सरचार्ज लगाने की क्या आवश्यकता है। परंतु सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। देखिए, हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों पे टैक्स कोई नई बात नहीं है। बादशाह अकबर, जिनको हम जानते हैं कि उन्होंने जजिया हटा दिया था, उन्होंने भी कुंभ मेले पर टैक्स लगाया था। यहाँ पर उनका किला बन रहा था और वो किला 4 दशक से ज़्यादा समय तक बनता रहा। तो ऐसे में उनको समझ में आया कि भाई हर साल यहाँ पे माघ मेला हो रहा है, हर 6 साल पे कुंभ हो रहा है, हर 12 साल पे महाकुंभ हो रहा है, तो यहाँ से जो टैक्स के माध्यम से पैसा आएगा वो किले के लिए बहुत उपयोगी होगा। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक कस्टम कलेक्टर बैठाया था। उनके साथ एक असिस्टेंट कलेक्टर भी हुआ करता था। उनकी पत्नी थी फैनी पार्क्स, जो कि 1822 से लेकर 1846 तक यहाँ रही। उन्होंने अपनी यादों को वॉन्डरिंग्स ऑफ अ पिलग्रिम नामक एक पुस्तक में ट्रैवलॉग मान लें, डायरी मान लें, मेमोइर्स मान लें, बड़ी खूबसूरती से संजोया है। फैनी पार्क्स बताती हैं कि 1834 में कुंभ मेले के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पे प्रति व्यक्ति 1 रुपया टैक्स लगा दिया था। ये उस ज़माने में एक बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी और फैनी पार्क्स का कहना है कि 1 रुपये में एक परिवार पूरे महीने बड़ी कंफर्टेबली, बड़े आराम से रह सकता था। इसको लेकर हाहाकार मच गया। तमाम लोगों ने मेले में आना बंद कर दिया और ख़ास तौर से ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनमें बहुत असंतोष पनप गया, जिसके चलते बाद में अंग्रेज़ों को ये टैक्स हटाना पड़ा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेडिवल हिस्ट्री के पूर्व हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं कि उस ज़माने में राजा रीवा के कुछ सिपाही यहाँ आए थे, तकरीबन 5000, और उनको जब पता चला कि यहाँ पर नहाने में, गंगा नहाने में टैक्स लग रहा है, तो उन्होंने नहाया नहीं, पर यहाँ तमाम सिपाहियों ने अपना केश दान किया, यानी सर मुड़ाया। अंग्रेज़ों ने सिर्फ इस बात का प्रति व्यक्ति 1 रुपया टैक्स लगा दिया और आप सोचे उस ज़माने में राजा रीवा को करीब 5,500 रुपये का बिल भेज दिया। राजा रीवा विश्वनाथ सिंह इस बात से बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों से शिकायत दर्ज कराई। ऐसे में अंग्रेज़ों ने उनका 1,000 रुपया टैक्स माफ़ कर दिया, लेकिन 4,500 रुपया टैक्स उन्हें तब भी चुकाना पड़ा। अब आप सोच के देखें कि 1834 में 4,500 रुपया टैक्स कितनी बड़ी राशि हुआ करती थी। राजा रीवा ने उसके बाद कुंभ में, माघ मेले में प्रयागराज आना ही बंद कर दिया। जहाँ तक भारतीय रेलवे का सवाल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुंभ मेले पे टैक्स लगाती थी। भारत में जहाँ कहीं भी कोई हिंदू आयोजन होता था, कोई मेला होता था, भारतीय रेलवे हमेशा उसके लिए एक सरचार्ज वसूल करती थी। पर यह सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ हिंदू मेलों और हिंदू धार्मिक आयोजनों तक सीमित था। जैसे कि अजमेर में सालाना उर्स होता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। को मालूम है कि हमारे तमाम बड़े मंदिर, पैसे वाले मंदिर पहले से सरकार के कब्जे में है। सरकार उन पर टैक्स भी लगाती है। आपने कितने मामलों में देखा, अभी तमिलनाडु सरकार ने बताया कैसे वो हर साल मंदिरों से सोना लेकर गला रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि मदरसों को ग्रांट दी जा रही है, मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाने वाले मौलानाओं को तनख्वाह मिल रही है, अजान देने वालों को तनख्वाह मिल रही है, यहाँ तक कि मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले की भी तनख्वाह तय हो चुकी है। तो एक तरफ हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा किया जा चुका है, उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, उनका सोना गलाया जा रहा है, उनके धार्मिक आयोजनों पर अब तक टैक्स लग रहा था। दूसरी तरफ ये पैसा अल्पसंख्यकों के नाम पर खुलेआम बंट रहा है। 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस टैक्स पर पहली बार रोक लगाई।
लेकिन अगर ये सब बातें आपको बताने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ तो इसका कारण है इन बातों को करना सांप्रदायिक माना जाता है।